नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। दोस्तों, बात होगी यहां राम जन्मभूमि को लेकर, जिसकी भूमि पूजन 5 अगस्त को किया जाना है। प्रधानमंत्री के खुद जाने की बातें निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के नीचे टाइम कैप्सूल भी रखा जाएगा ताकि भविष्य में इसे लेकर कोई विवाद ना हो। लेकिन लगता है दोस्तों, राम जन्मभूमि को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि एक ऐसा बयान सामने आ गया है जिसकी काफी आलोचना हो रही है। अब यह बयान सही है या गलत है, वो आप बताएं, खबर हम बताते हैं। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, दरअसल एक नेता हैं, सीपीआई के एमपी हैं, नाम है उनका विनय विश्वम। उन्होंने दरअसल देश के जो ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, उनको एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने राम जन्मभूमि को लेकर कुछ सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इस चिट्ठी में ये कहा है कि राम जन्मभूमि का जब भूमि पूजन होगा तो उसका जो प्रसारण है वो दूरदर्शन पर नहीं किया जाए, क्योंकि ऐसा करना राष्ट्र की भावना के खिलाफ होगा। ये एक बड़ी बात कही है उन्होंने, जिसकी वजह से अब इस बात की काफी आलोचना हो रही है। अपनी इस चिट्ठी में उन्होंने बाकायदा प्रसार भारती एक्ट का भी जिक्र करते हुए सेक्शन बताया 12(2)(a) का, और उसमें उन्होंने कहा कि जो दूरदर्शन की जो फंक्शनिंग तय की गई थी उसके मुताबिक और नेशनल ब्रॉडकास्टर ऐसी किसी भी चीज का प्रसारण नहीं किया जाना चाहिए जो कि देश की एकता और अखंडता के खिलाफ हो। उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए ये कहा है कि अगर राम जन्मभूमि का जो भूमि पूजन होना है उसका टेलीकास्ट दूरदर्शन पर किया जाता है तो ये सेकुलरिज्म की जो भावना है और रिलीजियस हार्मनी की जो भावना है ये उसके खिलाफ है। अपने लिखे इस पत्र में उन्होंने ये बात भी कही है कि जो सेकुलर डेमोक्रेसी है किसी भी देश की, वो जो है किसी भी तरह से आहत नहीं होनी चाहिए, और ऐसा कोई काम नहीं करा जाना चाहिए जिससे कि रिलीजियस सेंटीमेंट्स जो हैं वो जो किसी भी कम्युनिटी के हों उनका सम्मान ना हो। अब यहाँ पर आकाश, गौर करने वाली बात यह है कि अगर राम मंदिर के भूमि पूजन का प्रसारण राष्ट्रीय नेटवर्क यानी कि दूरदर्शन पर किया जाता है तो इससे किसी भी धर्म की जो धार्मिक भावनाएं हैं वो कैसे आहत हो सकती हैं, सबसे बड़ी चीज। दूसरी बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय एकता की जो बात कर रहे हैं, राम दर्शन ही अपने आप में एक ऐसी चीज है जिसे कई लोग जो हैं वो मानते हैं और कई लोग उसका अपने आचरण में भी लाने की कोशिश करते हैं, यानी कोई नेगेटिव चीज नहीं है। और इस चीज का अगर प्रसारण नेशनल ब्रॉडकास्टर पर अगर होता है तो इससे विवाद कैसे खड़ा हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। और साथ ही बात ये भी है कि हमेशा जो लोग इसका आलोचना कर रहे हैं इनके इस बयान की, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि हमेशा हिंदू धर्म को ही सेक्युलरिज्म की जो कसौटी है उस पर क्यों कसा जाता है, क्यों उसे ही हर बार ये साबित करने की जरूरत होती है। अगर वो कोई ऐसा काम करेगा अपने धर्म के लिए तो वो ऑटोमेटिक ही किसी दूसरे धर्म को आहत करने जैसी बात क्यों हो जाती है। तो ये तमाम लोगों का विरोध जो है उनके इस बयान को लेकर हो रहा है। ऐसी भी खबरें आई है जब पास्ट में हज को लेकर भी एक कुछ खास प्रोग्राम जो है दूरदर्शन पर चलाए गए और तब इस तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन जहां तक हमारे मानने की बात है तो हम इसमें यही कहेंगे कि इस तरह के विवादों को जानबूझकर खड़ा किया जाता है। जो बातें आसानी से और बहुत ही स्मूथली निकल सकती हैं उन पर जानबूझकर इस तरीके के बयान दिए जाते हैं ताकि मामला जो है, माहौल जो है वो गर्म हो सके। एक सोच कहीं ना कहीं किसी धर्म विशेष के दिमाग में डालने की कोशिश की जाती है जिससे उसका बाद में उसे पॉलिटिकल माइलेज जो है वो मिल सके। क्योंकि जहां तक सवाल राम जन्मभूमि का है, सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला आ चुका है, सभी पार्टियों ने इसको मान लिया है। और बीच में अभी जब नेपाल ने भी राम जन्मभूमि को लेकर और भगवान राम को लेकर कुछ बातें कही थी तो मुस्लिम समाज के ही जो अयोध्या के मामले में पार्टी थे वो खुलकर इस मामले में भगवान राम के साथ खड़े हुए नजर आए थे और उन्होंने नेपाल को एक तरीके से संदेश दिया था कि आप अयोध्या के बारे में इस तरह की बात नहीं कह सकते हैं। तो कम्युनल हार्मनी की जो बात है उसकी कहीं भी कोई कमी दोनों पक्षों में नहीं दिखाई देती है। लेकिन सीपीआई के इस नेता के बयान के बाद जो है एक विवाद जरूर खड़ा सा होता नजर आ रहा है। जी आकाश। जी शुक्रिया। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कि दूरदर्शन पर अगर अयोध्या में हो रहे भूमि पूजन को टेलीकास्ट किया जाता है तो क्या इससे वाकई धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती है? सीपीआई की नेता का जो बयान आया है उसे आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।